दोस्तों आज फिर एलसीएम का आज लास्ट जो है समझ लीजिए, आज एलसीएम समाप्त हो जाएगा। कल से जो है जो नया पार्ट आएगा, कल से आपका एचसीएफ चलेगा। तो एलसीएम में क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गया था, 44 तक, आज 45 से स्टार्ट है। तो ये बताइए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। मेन बात, हम जो मैथ पढ़ाते बड़ा डिटेल्स पढ़ाते हैं, एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल्स। मतलब है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ पूछे ना, हमारा ही टारगेट रहता है। ये नहीं बाद में शिकवा शिकायत करो, सर जी कहते फंसवाई ना की है, फंसा लो। सही है। हमारे जो है जहां हम पढ़ाते हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग मछली शहर में है, वहां बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। वो बताते हैं हमसे कि मतलब हम जितना पढ़ाते हैं उससे एग्जाम उससे लो लेवल पूछता है। हम तो बहुत हाई लेवल पढ़ा देते हैं। ठीक है। तो जब हाई लेवल आप तैयारी रहेगी, मजबूती से रहेगी, लो लेवल आराम से कर लोगे। सही है। अब एसएससी जीडी में देखिए 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड लगभग में है। अब बताइए, अगर आप स्पीड नहीं रहेगा और आप तैयारी जबरदस्त नहीं रहेगी, आंसर कैसा होना चाहिए पता है? नौकरी पाने के लिए आपका जो आंसर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि भैया हो कि अरे हम देखेंगे उसके बाद ऑप्शन देखेंगे तब बताएंगे। नहीं, कोई क्वेश्चन पूछे आंसर करेक्ट की तरह होना चाहिए, 60 से। समझ में आया? तो आप लोग जो है थोड़ा कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए लिखिए 45-45 लिखिए। 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर, हाँ, 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। सही है दोस्तों, कम से कम उस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। देखिए ऐसे है, इसी पथ से चक्कर लगा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों लोग क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। सही है। तो देखिए तीनों लोग चक्कर, तो उसमें पूछा गया तीनों लोग एक पथ पर कब मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद तीनों लोग एक साथ हो जाएंगे ना। तो देखा अब कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मीटर कितना है दोस्तों? 40 मीटर है ना। तो देखा फर्स्ट चक्कर में लगा समय, फर्स्ट चक्कर में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी 40 मीटर है, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर इसको मीटर पर सेकंड चेंज करोगे, 5/18 से गुणा कराओगे। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आ जाएगा 48/5 मीटर पर सेकंड। सही है। तो 48/5 सेकंड। देखिए सेकंड चक्कर देख लीजिए दोस्तों, और नीचे लिखना, हाँ, सेकंड चक्कर में लगा समय, सेकंड चक्कर में लगा समय, दूरी है कितना? 40 मीटर, और कितना जा रहा है दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का 18 ना, 20 ही है ना दोस्तों, हाँ 20 किलोमीटर। 18/5 से गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 36/5। कितना? 36/5। सही है। अरे 40 मीटर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड चेंज कराओगे ना। मैथ में यही तो बात है, मात्रक समान होना चाहिए तभी गुणा भाग होगा। थर्ड चक्कर देख लीजिए, थर्ड चक्कर देख लीजिए, कितना? 40 मीटर है, और कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18/5 से गुणा करा दोगे दोस्तों, 18/5 से गुणा करा दोगे आ जाएगा 144/25। 144/25। सही है। तो समय कितना हो गया? देखिए समय बराबर होता है, देखिए समय निकल गया कितना? 48/5, और कितना? 36/5, और कितना? 144/25। सही है। अब आपको बताया गया है, अगर देखिए अब इसका हम कहाँ निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। इसका कहाँ निकाल लेंगे दोस्तों? एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे एलसीएम? देखिए अब एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है वह न्यूनतम समय का होगा। जब मिलेंगे ये लोग तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सही है। तो देखिए जहां जहां न्यूनतम वाली बात हो तो हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है। अब 48/5, 36/5 और 144/25 का एलसीएम निकालोगे। अब भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या बताया गया था? बोलो। भिन्नों का एलसीएम बराबर बताया गया था अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। तो देखिए का एलसीएम बटा एचसीएफ। सही है ना। भिन्नों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ।
अब इसका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 144। इसका एचसीएफ ले लोगे कितना आ जाएगा 5। एचसीएफ मतलब का वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 5 और 25 को विभाजित करे तो 5 ही है ना। अब भाग दे दो। देखिए 5 दूना 10, 4 बचा 5 8 40, फिर 5 8 40 तो 28.8 घंटा। सही है। 28.8 घंटे बाद अगर ये चक्कर लगाने रहेंगे तो एक बिंदु ही पी बिंदु पे मिलेंगे। कब? 28.8 घंटे में। ठीक है दोस्तों, छाप लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम सप्राकृतिक संख्याओं का लसाअ n है तो प्रथम 105 संख्याओं का लसाअ क्या होगा? देखिए दोस्तों ऑप्शन दे दिए हैं ना। देखिए 1 2 3 4 डैश 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 100 101 102 103 104 105। यही कहा गया है प्रथम 100 संख्याओं का लसाअ कितना n है। देखिए यहां से लेके यहां तक जितना संख्या है इसका लसाअ दोस्तों कितना n है। प्रथम 100 संख्याओं का लसाअ n है। जब यहां से लेके यहां तक हमें पता चल गया है तो देखिए प्रथम 100 संख्याओं का लसाअ कितना n है तो हमें यहां से लेके यहां तक संख्याओं का अगर लसाअ पूछा जाए तो कहा n है। प्रथम 100 संख्याओं का लसाअ कितना है n है तो एलसीएम कितना n है। तो हमें क्या निकालना है? 1 से लेके 105 तक संख्याओं का एलसीएम का होगा। तो देखिए 1 से 105 तक संख्या का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा। देखिए n इंटू 101 और देखिए 103 सही है। पता चला कैसे है? 9 है। देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है एलसीएम? यहां देखा जाए 100 है। सही है। अब देखिए जो 101 है ये अभाज्य संख्या है इंटू 100 अभाज्य संख्या 101 अभाज्य संख्या यानी इंटू 101 तो इंटू अब देखिए जो 102 है 102 तो इसी में इन्वॉल्व हो गया होगा, कट गया होगा। जैसे 102 है इसको देखिए 17 तरीके का देखिए एक कटेगा कैसे 102। देखिए 2 गुणे देखिए 2 जैसे 2 गुणे 51 ऐसे कर सकते हो। 2 गुणे 51 कट गया इसी में हो गया ना 2 गुणे 51। सही है। 17 तरीके 51 कर सकते हो। और देखिए 2 गुणे 3 गुणे 17 सही है। तो 102 इसी में इन्वॉल्व हो गया, कट गया। अब वैसे 103 अभाज्य है कटेगा नहीं। वैसे 104 अब कट गया। देखिए 2 गुणे कितना 52। अब कैसे 2 गुणे 13 सही है। देखा 13 दूना 26 दूना 52 दूना 104। अब जो 105 है ये तो यही सब इन्वॉल्व हो गया ना तो इसी में कट जाएगा। अब जैसे ये हो गया 105 ये भी कट जाएगा। सही है। ऐसे देखिए 5 गुणे 21 पंजे और 5 और 21 इसी में है। नहीं समझ में आया? ये समझ गए नहीं इतना? अब देखिए जैसे कह दिया जाए एक बार और एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हम कह दें 35 और 70 का एलसीएम निकालना है। जो सबसे बड़ा फैक्टर पहले इसको हम मतलब तोड़ेंगे तो आएगा कितना? देखिए 2 गुणे 2 दूना 4 नहीं देखिए 2 गुणे 5 गुणे 7 सही है। 5 दूना 10 7 गुणा करा दो कितना गया 70 इसी में ना। देखिए इसको तोड़ोगे 5 दूना 10 और गुणे 7 कर दो कितना गया 70 सही है। अब 35 को तोड़ोगे तो 35 देखा 7 बचे 35 इसी में आ गया। बोलो 7 बचे 35 इसी में आ गया। वैसे सेम टू सेम 102 इसी में आ जाएगा, टूट जाएगा। 104 इसी में टूट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा 101 और 103 कहा कि अभाज्य संख्या इसका ही गुणा कराना पड़ेगा। अब 105 भी उसी में जो कट जाएगा। अब देखिए 30 गुणा कराना 30 के देखिए 5 है 5 दूना 10 है 30 ये भी हो गया। तो वो इसी में इन्वॉल्व हो जा रहा है। जैसे 104 इसी में कट जा रहा है पहले ही कट जा रहा है। अब वही 102 भी और कितना 105 भी सिर्फ ये जो 101 103 का है अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों इसका गुणा करा दोगे ये आएगा देखिए n इंटू 10 403। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए पहला वाला 10 403 सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला नोट कर लीजिए दोस्तों। जो चीज ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है
पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है तो चारों संख्याओं का योग कितना है। सही दोस्तों, चार क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, चार क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना, 60 है। सही है, 60 है। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्याओं के बराबर है, चारों संख्याओं का योग बताइए। देखिए पहली संख्या मान ले रहे हैं दोस्तों यक्स, देखिए चार क्रमिक संख्या, चार क्रमिक संख्या, चार क्रमिक संख्या। देखिए पहली संख्या मान लें यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1, तीसरी यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 3। सही दोस्तों, नहीं चौथी यक्स प्लस 3। देखिए चार क्रमिक संख्या, पहली यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1 और तीसरी यक्स प्लस 2 और चौथी यक्स प्लस 3। यही कहा गया है पहली दो संख्याओं का योग। देखिए पहली दो संख्याओं का योग और किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब चौथी संख्या के। पहली दो संख्याओं के योग चौथी संख्या के बराबर है। अब जोड़ दोगे इसको, 2x + 1 बराबर x + 3 के का है, बराबर है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, x बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दो, कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। तो देखिए अब संख्या का निकल के आएगा, x बराबर 2 मतलब 2, और दूसरी संख्या देखिए यहाँ 2 रखोगे कितना आ गया 3, तीसरी संख्या यहाँ रखोगे कितना, देखिए 2 रखोगे कितना आ गया 4, और यहाँ रखोगे x वैल्यू कितना 3 2 5। अब इसका एलसीएम निकालोगे, देखिए 60 के बराबर नहीं होगा, 60 के बराबर होगा, सही बात है। और देखिए इसका पहली और दूसरी के योग कर दो, 3 2 5, ये देखिए चौथी संख्या के बराबर नहीं है, 3 2 5 बराबर है। तो देखिए अब इसके क्या पूछा गया, इन संख्याओं का योग। देखिए संख्या का योग बराबर, संख्या का योग बराबर 2 + 3 + 4 + 5, जोड़ दो, 3 2 5, 5 5 10 4 14। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। ठीक है दोस्तों, छापिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम संख्या क्या है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 मतलब 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 तथा 35 से पूर्णतया विभाजित हो। सही दोस्तों, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका 20 28 32 35, 20 28 32 35 का एलसीएम देखिए, एलसीएम हो जाएगा 1120। कितना, 1120। यही कहा गया है। देखिए वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 35 से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखिए 5800 कितना है, 5834 में से 1120 घटाओगे दोस्तों, 1120 घटाओगे, देखिए यहाँ आ गया कितना, 4 1 7 4 4714। देखिए यही कहा गया है, मतलब 20 28 32 35 का एलसीएम हो गया कितना, 1120। कहा गया 5834 में से ऐसी कौन सी संख्या विभाजित मतलब घटा दीजिए कि वो संख्या जो है 20 28 32 और 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो देखिए घटाई जाने वाली संख्या यही कितना, 4714 घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या मतलब इसका कहने का तात्पर्य है, जैसे मतलब 5834 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दो, आपको पता नहीं है जो 20 28 32 और 35 से का हो विभाजित हो जाए, यही कहने का तात्पर्य है। 5834 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि ये 20 28 32 और 35 से विभाजित हो जाए। तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल लिए, 1120 आ गया। तो 2834 में से जब 2834 में से 1120 घटाओगे ये कितना आ गया बोलो, 4714 मतलब 4714। अगर इसमें से मतलब 58 देखिए 5834 में से 4714 अगर घटाओगे 1120 आ रहा है दोस्तों, तो ये इससे नहीं विभाजित हो रहा है। देखिए ये इससे नहीं विभाजित हो रहा है, लेकिन वही थोड़ा हम लोग उल्टा करके लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। घटाई जाने वाली संख्या का है 4714। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अभाज्य संख्याएं x और y, क्वेश्चन को लिख लीजिए, x बड़ा है y से का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y - x का मान क्या होगा। देखिए x y का
एलसीएम दे दिया गया कितना 161 दे दिया गया, एक्स वाई का एलसीएम दे दिया गया 161, तो एक्स वाई का एलसीएम 161 कह सकते हो एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 161, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या हैं। सही है, अभाज्य संख्या का मतलब है वो तो कटे था ये ना, मतलब एक्स इंटू वाई गुणा कराओ कितना है 161। तो अब देखिए 161 में अगर भाग दोगे 7 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 23 बार। सही है, 7 से भाग दोगे 23 बार जाएगा, ये 23 कटा दोगे, सही है, तो 1 आ जाएगा। मतलब कह सकते हो एक्स इंटू वाई गुणे कितना 23 गुणे 7। अब एक्स बराबर कितने के 23 के, y बराबर कितने के 7 के। अब x बराबर 23 कैसे लिख दिए, y बराबर 7 कैसे लिख दिए। क्वेश्चन देखिए कहा गया है x y से बड़ा है, सही है, x y से बड़ा है। तो अब आपसे पूछा गया है दोस्तों देखिए 3y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो देखिए 3y जगह का लिख सकते हो कितना 7 माइनस कितना 23। सही है, 7 3 21 21 ये माइनस 23 है, 7 3 21 प्लस में माइनस 23 है। देखिए 7 3 21 और का है माइनस 23, जब इसको जोड़ोगे तो भी का है कितना -2। आंसर का है दोस्तों -2। सही है, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है, मान लीजिए कि x एक लघुत्तम संख्या है, जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या, जब 2000 में जोड़ोगे परिणाम संख्या 12 16 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है, तो x के अंकों का योग क्या होगा, x के अंकों का योग क्या होगा जब 2000 में जोड़ा जाए, तब की बात हो रहा है। देखिए संख्या क्या है, देखिए 12 16 18 21 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 1008। सही है, 12 16 18 21 का एलसीएम हो जाएगा 1008। लेकिन कहा गया है देखिए मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या जिसमें 2000 में जोड़ा जाए। सही है, 2000 में जोड़ा जाए। अब एक 2000 करीब पहुंचाना है, 2000 करीब पहुंचाना, तो 2000 इसको 1008 को 2000 के करीब पहुंचाना है। तो देखिए 1008 का अपवर्त 1008 का अपवर्त कितना हो जाएगा 1008 दूना कितना हो जाएगा 2016। सही है, 2016। तो अब क्या पूछा गया, वही 2000 में ना, हाँ, तो वह संख्या क्या है, तो यक्स देखिए वह संख्या, तो संख्या बराबर दोस्तों, तो संख्या बराबर 2016 माइनस कितना 2000 कितना आ गया 16। वह जोड़ी जाने वाली संख्या का है 16, यही यक्स का वैल्यू आ गया। वह जोड़ी जाने वाली 2000 में, जैसे देखिए 12 16 18 21 से एलसीएम होगा 1008, वह संख्या 1008 से विभाजित हो जाएगी 1008 से। लेकिन हमें एक कहा गया है कि 2000 में जोड़ी जाए, तो 1008 दूना कितना हो गया 2016। तो देखा मतलब 1008 का अपवर्त कह सकते हो 2016 होगा, 1000 का अपवर्त कह दो 2016 होगा। तो 2016 तो वह संख्या हो जाए 2016 में 2000 घटा दोगे तो दोस्तों आएगा कितना 16, मतलब 2000 में 16 वही जोड़ दोगे यक्स की वैल्यू, तो वह संख्या 12 16 18 20 से 18 और 21 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो यक्स अंकों का योग, यक्स अंकों का योग बराबर 1 + 6 कितना दोस्तों 7। समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। अगर आपसे पूछता 12 16 18 21 का वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 12 16 18 21 से विभाजित हो, तो आपका आंसर हो जाता 1008। लेकिन कहा गया है, थोड़ा घुमा के कह दिया गया है, वह संख्या बताइए जो 1008 मतलब 2000 में मतलब जोड़ दीजिए, यक्स मान लीजिए जोड़ दीजिए तब वो विभाजित हो। तो 1008 का अपवर्त मतलब इसे गुणज करके ले चले जाइए, तो कितना आ जाए 1008 दूना कितना 2016। तो 2016 में वह संख्या कितना 2016 में 2000 अगर घटाओगे तो 16 आ गया, तो जोड़ी जाने वाली संख्या यही 16 होगी। तो यही यक्स मान लीजिए, यक्स अंकों का योग कितना हो गया 16, मतलब 16 है, तो यक्स अंकों का योग 1 + 6 कितना आ गया 7 अंकों का योग पूछा गया है। ठीक है सर जी, ठीक है, नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 धावक ABC 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ लगाते हैं। वे एक जगह से एक ही समय पर किसी एक निश्चित जगह से दौड़ना शुरू करते हैं, तो दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। सही दोस्तों, दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए ABC दूरी कितना है 12 किलोमीटर, ये भी दौड़ेगा 12 किलोमीटर, बी भी दौड़ेगा 12 किलोमीटर
सी भी दौड़ेगा। सही है। कितने समय बाद मिलेंगे? समय बराबर दूरी बटा 4, चाल 12/3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनका कितना है 3 किलोमीटर और 7 को 13, कितना 7 और 12 बटा कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, एक वृत्ताकार मार्ग, तीनों लोग एक के साथ इस दौड़ रहे हैं, तो दूरी कितना है वृत्ताकार मार्ग की 12 किलोमीटर। तो बताइए कितने समय बाद मिलेंगे? ए भी 12 किलोमीटर दौड़ेगा, ए भी 12 किलोमीटर, ए भी 12 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा चाल होता है, तो 12 किलोमीटर है, चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा ए की, और बी की दूरी 12 किलोमीटर, चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, सी की दूरी 12 किलोमीटर और चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब न्यूनतम समय में कब मिलेंगे? तो आपको यही बताया गया, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है? भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। सही है बालक। तो 12 का एलसीएम ले लोगे 12 ही आ जाएगा, और देखिए 3, 7 और 13 का एचसीएफ लोगे कितना आ जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों विभाजित करे तो 1, बताइए इसका एचसीएफ 1 ही होगा ना, बटा कितना 1। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 12 घंटा। 12 घंटे बाद तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इतना ही के साथ साथ एलसीएम आपका समाप्त हो गया। कल से आएगा एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरीके से आपका पूरा हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को और दोस्तों को बताइए, यार आप लोग बता नहीं रहे हो। हाँ चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।